अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से ठीक एक महीने पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा ऐलान किया जिसने जदयू और भाजपा में जुबानी जंग छेड़ दी है। कुछ दिन पहले 13 दिसंबर को नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी में पुनौरा धाम के विकास के लिए 72 करोड़ की योजना सामने रखी। माता सीता के जन्म स्थान के रूप में इस धाम से हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। सीएम ने कहा कि नवीनीकरण का कार्य तेजी से पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीता कुंड को विकसित किया जाए और ज्यादा से ज्यादा भक्तों को आकर्षित करने के लिए आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान दिया जाए। इस समय भाजपा और संघ परिवार की ओर से अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन की काफी चर्चा की जा रही है। विधानसभा चुनाव में भी इसका जिक्र हुआ। अब बिहार सरकार के इस फैसले ने जदयू की पूर्व सहयोगी भाजपा को शायद असहज कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि रामायण सर्किट पर केंद्र की 15 पर्यटन धार्मिक स्थलों की सूची में शामिल होने के बाद भी सीतामढ़ी के लिए बिहार सरकार ने प्लान बना लिया। जी हां, ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के लिए पहचाने गए 15 सर्किटों में से एक है। योजना के तहत प्रोजेक्टों की पहचान राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों से विचार विमर्श के बाद की गई है। राज्य सरकार के प्लान में छत और बलुआ पत्थर के पिलरों के साथ एक परिक्रमा पथ तैयार करना भी शामिल है। एक कैफेटेरिया, पार्किंग स्थल के अलावा सीता वाटिका, लव कुश वाटिका और एक शांति मंडप की भी योजना बनाई गई है। सीता माता के जीवन को दर्शाने वाली 3D एनिमेशन फिल्म की भी तैयारी है। प्लान के तहत राज्य का पर्यटन विभाग भगवान राम और माता सीता से जुड़े कम से कम 1 दर्जन स्थलों के पुनर्विकास के लिए काम कर रहा है। वहीं भाजपा का आरोप है कि जदयू इस पहल से मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों को धोना चाहती है और लोकसभा चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रही है। वहीं नीतीश की पार्टी का यह दावा है कि भाजपा केवल राम मंदिर के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रखी है, जबकि माता सीता से जुड़े दूसरे स्थानों की अनदेखी की जा रही है। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने एक टीवी चैनल से कहा कि सीएम ने हमेशा कहा है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कब्रिस्तान हो या किसी के भी धार्मिक स्थल, हमारी सरकार ऐसे सभी स्थलों के विकास के लिए काम कर रही है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या पुनर्विकास योजना अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को देखते हुए शुरू की गई है, इस पर नीरज कुमार ने कहा कि सीता माता से संबंधित स्थल बिहार की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को राम मंदिर के विकास पर 3000 करोड़ रुपए खर्च करने के साथ साथ सीता माता से संबंधित स्थलों को भी विकसित करना चाहिए था। हम अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है, हमारे देवताओं पर कोई कॉपीराइट नहीं है। उधर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने जदयू के इस कदम को सॉफ्ट हिंदुत्व बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं, जदयू जो प्रयास कर रही है वो सॉफ्ट हिंदुत्व है, जबकि वो अपने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जानी जाती है। गौरतलब है कि बिहार में हिंदुत्व के एजेंडे का भाजपा को ज्यादा फायदा नहीं मिला है। 2015 के चुनाव में मोदी लहर के बाद भी 243 में से 91 सीटें ही मिली थी। इससे पहले 1995 में भाजपा को 324 में से केवल 41 सीटों पर जीत मिली थी। भाजपा ने जब भी अकेले चुनाव लड़ा है, उसे फायदा कम हुआ है।